क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का हल। पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप सुन ले। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा या तो विषम। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम लेंगे वो या तो सम होगा या विषम। तो हम मान लेते हैं कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6q। चूंकि वो कह रहा है कि जो विषम पूर्णांक है वो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होगा। तो अगर 6q + 1 = हम a मान लेते हैं a, इसका मतलब हुआ कि b 6 हुआ और उसका भागफल जो है वो q हुआ और शेषफल 1 हुआ। अगर हम 6q + 3 लेते हैं a बराबर 6q + 3, तो चूंकि a बराबर 6q + 3 तो विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड के b बराबर 6 और q भागफल हो गया और r बराबर 3 हो गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें जो हमको प्रूव करना है उसमें b का मान 6 आता है। तो a बराबर a धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 6 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लिखेंगे a बराबर 6q + r, a बराबर 6q + r, जहां 0 ≤ r < 6। इसका मतलब कि r के जो संभावित मान होंगे वो 0 से लेकर के 6 से कम पूर्णांक होंगे। अतः r के जो संभव मान है 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अगर कोई लड़का इसको लिखा होगा कि r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो उसको गलत मत काटना, वो भी लिखने का तरीका सही है। अतः r के जो संभव मान है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है। अब हम देखिए, अब r के यहाँ कितने मान निकल गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर जो हमने माना है इस हिसाब से हमको 6 संख्याएं पूर्णांक प्राप्त होंगी। अब हम यदि r का संभव मान 0 लेते हैं, यदि r बराबर 0 है तो a बराबर 6q + 0, r की जगह 0 रख दिया हमने, a बराबर 6q + 0 = 6q। अब देखो बेटा यहां देखते चलिए, 6q का एक गुणनखंड 2 है कि नहीं है। यहाँ 6 है तो इसमें 2 है। इसका मतलब कि अगर किसी भी संख्या का एक गुणनखंड 2 है तो 2 से अवश्य विभाज्य होगी, अतः वो सम होगी। तो 6q सम संख्या है। अब अगर हम r का मान 1 लेते हैं, इफ r = 1 देन a = 6q + 1, तो हमें एक दूसरा पूर्णांक प्राप्त हुआ 6q + 1। चूंकि 6q जो है वो सम पूर्णांक है, जब उसमें 1 जोड़ेंगे 6q + 1 विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसी तरह से r बराबर 2 लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं तो a = हो जाता है 6q + 2। अब यहां देखिए 6q + 2, इसका एक फैक्टर 2 है कि नहीं। अगर हम साल को 2 ले लें तो 2 × 3q + 2 हो गया, तो 3q + 1 हो गया, तो 2 इसका एक गुणनखंड है, अतः ये भी सम संख्या है, यानी 6q + 2 भी सम संख्या है। इसी प्रकार से r बराबर 3 लेते हैं, r बराबर 4 लेते हैं, r बराबर 5 लेते हैं, तो हमको 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5 विषम पूर्णांक प्राप्त होते हैं। अब इसमें देखिए आप, तो यहाँ पर जो 6q है ये वाला, 6q + 2, 6q + 2 और 6q + 4, ये हैं समपूर्णांक। चूंकि 6q + 2 और 6q + 4 समपूर्णांक हैं, तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 ये विषम पूर्णांक अवश्य होंगे। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा। तो अब बेटा हम चर्चा करते हैं तीसरे सवाल की। तो इसका आप एक तरीका है लगाने का, देख लीजिए। तीसरा सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना
कि एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उस स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो बेटा उन स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी दोनों का एचसीएफ। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर एचसीएफ 616 32 का 616 और 32 का एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमें स्तंभों की संख्या मिल जाएगी। लेकिन इसको निकालना किससे है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। हमने जो यूवीए लिखा है उसका मतलब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 बराबर 32 गुणे 19 प्लस 8। ये ना समझ में आया तो ऐसे भाग दे लेना आप। 616 में 32 का भाग दे दोगे, जितना शेष आएगा वो आर हो जाएगा और जितना भागफल जाएगा वो बी हो जाएगा। तो 616 ए हो जाएगा, बी हो गया आपका 32 और ये हो गया क्यू, सॉरी जो भागफल है वो क्यू हो जाएगा। तो 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8। अब हम 32 और 8 को विभाजन एल्गोरिथम से लेते हैं। चूंकि 616 और 32 का मसा वही होगा 32 और 8 का होगा। तो 32 बराबर लिखेंगे तो 8 गुणे 4 प्लस 0, तो एचसीएफ हो गया 8, चूंकि शेषफल 0 आ गया तो स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। अब चलते हैं हम तीसरे सवाल की ओर। नंबर तीसरे में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। दो ही 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो हम फिर वही करते हैं कि मानते हैं कि जो 3m या 3m प्लस 1 है तो उसमें b बराबर 3 ही होगा, और a मान लेते हैं कि जो 3m या 3m प्लस 1 है वो धनात्मक पूर्णांक a है। तो माना a धनात्मक पूर्णांक है और b इक्वल टू 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार या यूक्लिड विभाजन जो हमने यूवीए लिखा है इसका मतलब है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार a इक्वल टू 3q प्लस r, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3। अतः r के पॉसिबल मान जो होंगे वो 0, 1 और 2 हैं। 0, 1 और 2। अब यदि r बराबर 0 लेते हैं तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 इज इक्वल टू 3q। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग पूछ रहा है कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो a बराबर 3q, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो गया। 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब अगर 3q स्क्वायर को हम m मान लेते 3m के रूप का हो गया, ये 3m के रूप में इसे लिख सकते हैं जहां m इक्वल टू 3q होगा। इसे हम 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में तोड़ के हम इसे 3m के रूप में लिख सकते हैं जहां m का मान 3q स्क्वायर होगा। अब हम लेते हैं कि यदि r बराबर इसका दूसरा मान लेते हैं 1, r का दूसरा संभावित मान है 1 लेते हैं। यदि r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब इसका वर्ग करेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इतने में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखो बेटा 3q स्क्वायर प्लस 2q को अगर हम m मान लेते हैं तो ये 3m प्लस 1 के रूप में हुआ जहां m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब तीसरा हम जो वैल्यू है r का 2 लेते हैं। कुछ बच्चे इसमें गलत किए हैं, गलत नहीं किए, सही किए, अंतिम स्टेप में आकर के वो मिस कर गए। तो यदि r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब इसका वर्ग करेंगे a प्लस b की होल घात 2 वाला सूत्र यहां लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 9q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 12 12q प्लस 4। अब ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q। 4 को हमने 3 प्लस 1 के रूप में तोड़ दिया तो ये हो गया 3 प्लस 1। अब इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। यही कुछ लड़के गलती कर दिए हैं, ये तोड़े नहीं है, बस गलती नहीं किए हैं, तोड़े नहीं है। और वो तब आ गया एक और रूप उसका आ गया 3m प्लस 4 के रूप का, जो कि वो कहा ही नहीं है। उसने कहा है कि 3m या लगा दिया 3m या 3m प्लस 1 के रूप का। इसलिए यहां देखो बेटा आप
ध्यान समझिए, यहाँ सवाल की जो मंशा है वो कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि या तो वह 3m होगा या 3m+1, लेकिन कुछ लड़कों ने 3m 3m+1 और 3m+4 निकाल लिया है। तो यहाँ 3m+4 नहीं होना है, तो ये हो जाएगा देखिए 9q² + 12q + 4 को हम 3+1 लिख सकते हैं। तो अब इन तीनों को जब हम तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 × 3q² + 4q + 1 हो गया और +1 बचा। अब यहाँ हम m = 3q² + 4q + 1 को m मान लेंगे, तब ये हो गया 3m+1। अर्थात a का मान 3m प्रकार का होगा या 3m+1 प्रकार का होगा, दो ही संभव है, इसको लगा लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली का। बच्चों पांचवा सवाल जो दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो देखो बच्चों, अब हमने फिर वही माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 9, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी UVA यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a बराबर हो जाएगा 9q + r, जहां 0 ≤ r > 9, तो r के संभव मान कितने होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, क्योंकि 9 से लेस है। अब चलिए हम 8 9 मानों को एक एक करके लेते हैं। हाँ, वो कह रहा है कि इसके जो संभावित मान होंगे वो तो ये है, इसका जो धनात्मक पूर्णांक का जब हम घन करेंगे तो उसका घन सदैव ही या तो 9m आएगा या 9m+1 आएगा या 9m+8, 3 ही आएगा, चौथा नहीं आएगा। आपके 9 मान रखने पर यही आना है। हम 4 मान निकाल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, देखो फिर रिपीट हो गया, लेकिन आपको शेष r = 3 तक हम निकाल रहे हैं। 4 5 6 7 आप और 8 आप रख के निकालेंगे और देखेंगे कि 9m+1 9m+8 या 9m इसी 3 रूप में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, हम फिर से आगे कल लगा देंगे उसको। अब देखिए यहाँ as r = 0, if r = 0 then a = 9q। अब हम दोनों पक्षों का क्यूब करते हैं। a³ = 9q का क्यूब, 9q को क्यूब करेंगे 9 × 9 अर्थात 729 इसको हम लिख सकते हैं 729 को तोड़ सकते हैं 9 × 81 अब 81 को हम m मान सकते हैं, अर्थात ये 9m के रूप का हो गया, क्योंकि जहां m = 81 ले लेंगे तो ये 9m के रूप का हो गया। अब r बराबर 1, एक मान तो आ गया। अब r बराबर 1 रखने पर देखें क्या आता है। r बराबर 1 रखने पर a = 9q + 1, a बराबर 9q + 1 हुआ। a³ बराबर दोनों पक्षों का घन करेंगे, a³ बराबर तब ये हो जाएगा 9q + 1 की होल पावर 3, अर्थात 7th और 8th में आपको बताया गया है a + b की होल घात 3। अगर उसका सूत्र नहीं याद है तो यहाँ हमने लिख रखा है a + b की होल घात 3 बराबर a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। अब देखो बेटा यहाँ इसमें रखो आप मान a³ अर्थात 9q की होल घात 3, 9q की घात 3 करेंगे 729 की घात 3 आएगा, प्लस 1 की घात 3 1 ही आएगा, 1 पर चाहे जितनी घात लगाएंगे 1 ही आएगा, प्लस 3a² b 3 × a² अर्थात 9 9 81q², 81 तिया 243 1 243 q² प्लस 3ab², 3a अर्थात 3 × 9 q 9 × 27 q और 1 का वर्ग 1 ही होगा तो 27 q हो गया। अब यहां हम इन तीनों में देखो इसको यानी इसको एक साथ लें तो 9 यहां सार्व हो जाएगा 81q² + 27q² + 3q 81q घाते 3 होगा। 9 कॉमन लेंगे 81q घाते 3, ये 1 अलग कर लेंगे,
27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1 यहाँ ले लिए। अब हम इसको देखो यहाँ, अब ये 9m प्लस 1 के रूप का हो गया। अगर m बराबर हम ये ले लेते हैं 81 क्यूब घाते 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, अगर यहाँ हम इसको m मानते हैं तो ये 9m प्लस 1 के रूप का हुआ। ओके, अब देखिए हम तीसरी वैल्यू इसको लेते, इसकी संभावित वैल्यू लेते हैं। थर्ड पॉसिबल वैल्यू इसकी 2 है। यदि r इक्वल टू 2 लेते हैं तो a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2, फिर वही प्रोसेस a क्यूब करेंगे तो इसकी होल घात 3 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 729 क्यूब घाते 3 प्लस 2 की घात 3 8 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर भी अर्थात 3 दूनी 6 9 81 81 गुणे 3 गुणे 2 करेंगे 486 आएगा। 486 आएगा क्यू स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर करेंगे 9 त्रिक 27 क्यू गुणे 4 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 9 दूनी 18 3 54 क्यू हो गया। 9 त्रिक 27 54 नहीं 108 सॉरी 3ab स्क्वायर 3 9 27 चौका 108 क्यू। अब यहां पर हम 9 जब सार ले लेंगे तब यह हो जाएगा 81 क्यू की घात 3 धन 54 क्यू स्क्वायर धन 12 क्यू प्लस 8 को हम बाहर कर लेते हैं क्योंकि इसमें 9 सार्व नहीं है। तब यह हो गया आपका, अगर हम इतने को m लेते हैं तो 9m प्लस 8 के रूप का हुआ, जहां m बराबर 81 क्यूब घाते 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 12 क्यू। अब ये 9m प्लस 8 हो गया। अब हम लेते हैं r का चौथा वैल्यू, r इज इक्वल टू 3, तो a इज इक्वल टू 9 क्यू प्लस 3। अब फिर वही दोनों पक्षों का घन करते हैं हम, तो यह हो जाता है 9 क्यू घाते 3 प्लस 27 गुणे 3 गुणे 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b तो हो जाएगा 9 क्यू घाते 2 गुणे b। ए स्क्वायर बी अर्थात यहां हो जाएगा 9 क्यू की होल घात 3 प्लस 27 गुणे 27 होगा 3 घात 3, फिर 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर गुणे 3, ये 3 है। 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3ab स्क्वायर अर्थात 3 गुणे 9 क्यू प्लस b स्क्वायर में यहां हो जाएगा 9। अब यहां पर हम, ये हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 की घात 3 सॉरी 9 क्यू की होल पावर 3 प्लस 3 पावर 3 27 प्लस 3a स्क्वायर भी हो गया प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। अब इसमें हम 9 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि सभी पदों में 9 सार्व है, सभी पदों में 9 सार्व है। ये ध्यान से देखिए, इसमें कितने पद है 1 2 3 4, चारों पदों में जब 9 सार्व ले लेते हैं तो यहाँ 81 क्यू घाते 3 बचा, यहाँ बचा 3 और यहाँ बच गया 9 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू स्क्वायर 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3, 9 का सार्व ले लिया तो बच गया 9 9, अच्छा एक 9 और बचेगा यहाँ 9 9 81 क्यूब स्क्वायर प्लस यहां पर 9 जब सार्व लेंगे तो 9 त्रिक 27 क्यूब बचेगा। तो m बराबर हो गया 81
क्यू घाते 3 प्लस 3 प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। हाँ तो बच्चों देखो r इक्वल टू 3 लेने पर a इक्वल टू 9q प्लस 3, a क्यू बराबर हो गया 9q प्लस 3 की होल पावर 3। अब इसका विस्तार करेंगे तो a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस हिसाब से 9q घात की पावर होल पावर 3 प्लस 27 प्लस 3 इंटू a स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9q की होल पावर 2 प्लस इंटू 3 प्लस 3 इंटू a की जगह हो जाएगा 9q प्लस b स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब 9 इसमें हम सार ले लेते हैं तीनों पदों में, एक स्टेप मैंने गैप किया है, आप लिख लेना। 9 इंटू 81 क्यू घाते 3 प्लस 3 प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। तो अब इस पूरे को हमने अगर यम मान लिया तो 9 यम के रूप का हो गया, अतः यम बराबर 81 क्यू घाते 3 प्लस 3 प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। तो अब ये 9 यम के रूप का ही आया, यानी देखिए यहाँ 9 एम के रूप का था, फिर 9 एम के रूप का है। इसी तरह से आप जब इन या r बराबर 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, 8 लेंगे, तो इन्हीं तीनों में से ही आएगा, या तो 9 एम आएगा, या तो 9 एम प्लस 1 आएगा, या फिर 9 एम प्लस 8। 9 एम प्लस 1, 9 एम प्लस 8 और 9 एम, यही 3 मान ही आ सकते हैं इसके एक आप। अब ये हमने 4 हमने किया और 4 आपके 5 आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप r बराबर फिर लिखिए 4, तो ये बराबर हो जाएगा 9q प्लस 4। फिर आप उसका घन करें, घन करके देखें कि वो 9m प्लस 1 आता है या 9m प्लस 8 आता है या फिर 9m आता है। ये 3 आएगा और 3 के अलावा कोई नहीं आएंगे। तो आप इसको मिला लेना और कर लेना। अगर ये मान रखने पर नहीं आ रहा तो हम कल फिर सॉल्व कर देंगे, और कल हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ का डिटेल, जो कि आपका प्रश्नावली 1.2 बनेगा। और उसको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हर कंपटीशन में चाहे वो टेट का हो, सीटेट का हो, एलसीएम और एचसीएफ पे सवाल आते हैं। तो हम उस स्तर पे आपको बताएंगे कि आप कंपटीशन में भी काम करें और बोर्ड परीक्षा में भी काम करें।